Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Anikant. वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे एक टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के मैंने जो कंसेप्ट वाली वीडियो थी उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि गारंटी तीन तरह की हो सकती है। या तो पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी है, या फिर फर्म ने पार्टनर को दी है, या फिर कुछ पार्टनर ने पार्टनर को दी है, और तीसरी तरह की गारंटी थी जहाँ पर पार्टनर फर्म को गारंटी देता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जिसमें वो वाली गारंटी है, वो वाला केस, वो वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पर एक्चुअली गारंटी कैसी है? गारंटी है कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है। पार्टनर ने फर्म को प्रॉमिस किया है कि भैया मैं इतना प्रॉफिट आपको अर्न करके दूंगा ही दूंगा, अगर कभी प्रॉफिट कम हुआ तो मैं ला के दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। देयर कैपिटल्स वर 1,75,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों की कैपिटल दे रखी है, ये नहीं बता रखा फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि इंटरेस्ट वगैरह जो भी देना है इसी कैपिटल पे देना है। दे अग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, तो 10% का इंटरेस्ट देना है इस कैपिटल पे, दे देंगे, नॉट अ बिग डील। एंड अग्रीड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है 10% पर एनम का। The drawings for the year were 10,000, 8,000 and 6,000 respectively। सीधा ड्राइंग्स का अमाउंट दिया, ये नहीं बोला कि ड्राइंग्स कब करी हैं, कैसे करी हैं, किस तरीके से करी हैं। तो हमें सीधा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पर रेट लगा देनी है 10% की, और एवरेज पीरियड ले लेना है 6, यानी हम इन ड्राइंग्स पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। ये मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब समझाया था उस वीडियो में बताई थी ये बात। C was very active, getting a salary of 2,000 per month, and in return he guaranteed the firm's profit। C काफ़ी एक्टिव है और इसको 2,000 पर मंथ सैलरी भी मिलती है। इन टर्न इसने गारंटी किया है दैट फर्म्स प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 80,000। फर्म का प्रॉफिट 80,000 नहीं होगा। कौन सा प्रॉफिट बता रखा है? बिफोर चार्जिंग और अलाउिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी पेएबल टू C। अभी तक हमें एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अप्रोप्रिएशन कहा गया है, एक सैलरी का अप्रोप्रिएशन कहा गया है, और दैट इज इट। ये तो अप्रोप्रिएशन कहे गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो प्रॉफिट में ऐड होगा। तो सैलरी काटे बिना, IOC दिए बिना प्रॉफिट होगा 80,000 का कम से कम। ये गारंटी दी है C ने फर्म को। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, C ने कहा है कि P&L अप्रोप्रिएशन में जो अप्रोप्रिएशन करने के लिए अवेलेबल प्रॉफिट होगा, यानी जो नेट प्रॉफिट होगा, वो 80,000 तो होगा। अगर किसी साल ये 80 से कम रहा तो जो पैसे कम पड़ रहे होंगे वो C पर्सनली ला कर देगा फर्म को। ये बात हमें क्वेश्चन ने कही है। एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वॉज 75,000, और क्वेश्चन में कह रखा है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने वो 75 किया है। तो C ने होशियार बन के कॉन्फिडेंस में गारंटी दे दी थी, जो दी थी 80,000 की, कि भैया प्रॉफिट तो 80,000 अर्न होगा। ये 75,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ है, इसमें से ना तो IOC निकाली हमने, ना सैलरी डिडक्ट करी है, और ये प्रॉफिट है 75 का। गारंटी कितने की दी थी C ने गारंटी दी थी 80,000 की। ये कितने का? 75। कितना कम पड़ रहा है? 5,000 C को जेब से लाकर भरने पड़ेंगे, फर्म को देने पड़ेंगे, और फिर फर्म 75 कमाया हुआ और 5,000 C का दिया हुआ 80,000 के प्रॉफिट में से सारे अप्रोप्रिएशन करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं C की गारंटी की बात कर लेता हूँ, तो उसका मैं वर्किंग नोट बता देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट guaranteed by C is equal to 80,000। Actual profit earned is equal to 75,000। डेफिशिएंसी जो आ रही है वो आ रही है 5,000 की, और इसमें कोई इसको शेयर नहीं करेगा। ये डेफिशिएंसी तो
सी को पर्सनली ला कर देनी है, फर्म के प्रॉफिट में ऐड करनी है। चलिए तो अब P&L अप्रोप्रिएशन बना के मैं बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये देखिएगा, मैं P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020, डेबिट क्रेडिट particulars amount particulars amount। ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया हमारा। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो मेरा नेट प्रॉफिट आया है P&L अकाउंट से जो ट्रांसफर हुआ है वो 75,000 ही है। अब सी ने गारंटी दी थी फर्म को कि भैया 80,000 का प्रॉफिट आपका रहेगा, पर प्रॉफिट 80 का तो है नहीं। तो अब सी को पैसे लाकर देने हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या डलेगी? उसकी जर्नल एंट्री ड्राफ्ट हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट DR। मैं सी की कैपिटल में से 5,000 रुपये कम कर दूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैं 5,000 से क्रेडिट कर दूंगा। मतलब P&L अप्रोप्रिएशन में 5,000 की क्रेडिट दे दी, यानी बढ़ा दिया। तो इस जर्नल एंट्री की जब मैं पोस्टिंग करूंगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आकर मुझे क्या लिखना है? सिंपली लिखना है बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 5,000 रुपये, क्योंकि 80,000 का आपने वादा किया था। तो ये बेटा गारंटी का एडजस्टमेंट तो हो गया है ना, जो गारंटी पार्टनर ने दी थी फर्म को। इसको क्वेश्चन में देने की लैंग्वेज थोड़ी इनोवेटिव वे की हो सकती है। अलग अलग ऑथर्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करके क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, NCERT का मॉडिफाइड, काफ़ी ऑथर्स में मिलेगा। तो कुल मिला के ले दे के बात ये आएगी कि भैया उसने कितने रुपए की गारंटी दी, एक चीज़ ये पता करनी है, और फिर क्या गारंटी जितना वो लेकर आ पाया फर्म के लिए, या फर्म उतना कमा पाई या नहीं पाई, ये हमें चेक करना है। तो ये हो गया। अब हमें नॉर्मल अप्रोप्रिएशंस करने। तो नॉर्मल अप्रोप्रिएशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था सबसे पहले, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर्स है, तीनों की कैपिटल है, तो मैं तीनों की कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देता हूँ, A, B and C। तीनों की कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देता हूँ। तो A की कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ की, 1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, मैंने कैपिटल फ्लक्चुएटिंग अज्यूम करी है। अगर आप फिक्स मानेंगे तो ये करंट अकाउंट से एंट्री डल जाएगी, तो उतना ध्यान रखना है, कुछ बड़ी बात है नहीं। 75,000 पे 10%, 7,500 का इंटरेस्ट आ जाएगा B का, और 50,000 पे 10%, 5,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा C का। ये तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे तो 22,500 आउटर कॉलम में आ जाएगा हमेशा की तरह। एक और अप्रोप्रिएशन करना है, सैलरी देनी है, C को ही देनी है, वो एक्टिव पार्टनर है सैलरी, इसीलिए उसने गारंटी करी थी। उनको सैलरी मिल रही है, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12, तो 24,000 की सैलरी हो गई जो मिलेगी C को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए, आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर 75,000 का नेट प्रॉफिट अर्न हुआ और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देते तो वो थोड़ा बढ़ जाता। तो क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं बोला हुआ है। तो देखिए, लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन यही लिया है मैंने कि नेट प्रॉफिट पे गारंटी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसकी गारंटी नहीं दी हुई है। 2 अप्रोप्रिएशन किए बिना गारंटी दिए तो कोई अप्रोप्रिएशन जोड़कर गारंटी आप नहीं समझेंगे। ऐसा होगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत स्पेसिफिकली वैसा बताएगी। अदरवाइज आपको ऐसा कोई अजम्पशन नहीं सोचना है जो आउट ऑफ द नॉर्मल लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो 6/12 हम ले लेंगे फॉर्मूला के अंदर। ड्राइंग्स के अमाउंट दिए हुए हैं A, B and C। मैं C का कैलकुलेशन इधर शो कर देता हूँ। C की ड्राइंग्स है 6,000 की, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग्स पे भी 10% का ही, तो 10/100
पर यहाँ पे 6/12 हो जाएगा। एवरेज पीरियड में 6 मंथ्स अज्यूम कर लूँगा, क्योंकि यही करना होता है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा होता है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखिए, करेक्ट है। तो 6000 पे 10%, 600 का 6/12 यानी आधा, तो सी का इंटरेस्ट हो जाएगा 300 का। बी का इसी तरीके से निकाल लेते हैं। बी की ड्राइंग्स है 8000 की, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 का। और ए की जो ड्राइंग्स है वो है 10,000 की, तो 10,000 पे उनका हो जाएगा 500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन सभी इंटरेस्ट की टोटल करके मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ, तो 1200 की आ रही है, उसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ। अब ये पूरा प्रॉफिट मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर यहाँ पे एक और गारंटी दे रखी होती, मतलब कि किसी पार्टनर को गारंटी होती फर्म के द्वारा, तो उस गारंटी का वैसे ही ट्रीटमेंट करते जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में करते। यानी मैं चेक करता यहाँ पे कि उसका प्रॉफिट कहीं उनके गारंटीड अमाउंट से कम तो नहीं, फिर जो भी डेफिशिएंसी होती वो रिमेनिंग पार्टनर बेयर करते। अगर उसमें सी भी इन्वॉल्व होता तो सी भी वो डेफिशिएंसी बेयर करता। सी को फर्म के प्रॉफिट कम होने पर जेब से जो पैसे ला के देने वो बिल्कुल अलग बात है, बट वो देने के बाद भी अगर किसी पार्टनर को गारंटी देनी पड़ रही है तो वो एक अलग कैलकुलेशन है, वो उसको गारंटी देनी है। वो वादा सी ने फॉर एग्जांपल ए को किया था और ये वादा सी ने ए बी सी फर्म को किया है, तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो गारंटी नॉर्मली सॉल्व होगी। बात समझ गए होंगे आप? कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाएगा और सभी पार्टनर्स ए बी और सी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 3:2:1, राइट। डिविजिबल प्रॉफिट 80,000, 75 तो नेट प्रॉफिट था, 5,000 बी ने ला कर दिया, तो अब हो जाएगा 81,200 का पूरा इधर क्रेडिट साइड की टोटल। इसमें से 22,500 और 24,000 में सबट्रैक्ट करूंगा तो पाऊंगा कि डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 34,700 का। तो इसमें सी का हिस्सा आ जाएगा 34,700 इंटू सी का जो हिस्सा है वो देना पड़ेगा 3:2:1, तो 1/6। तो सी का जो हिस्सा आ जाएगा 34,700 डिवाइडेड बाय 6, सो दैट वुड बी, डेसिमल में आ रहा है 5,783। तो ये मैं दे देता हूँ 5,783। सिमिलरली ए और बी का भी रेशो निकाल दूंगा मैं, तो ए का हिस्सा आ रहा है 17,350 और बी का आ रहा है 11,567। ये मैंने जो फाइनल प्रॉफिट था उसको बांट दिया, पर एक्चुअली जो प्रॉफिट इन पार्टनर्स को जेन्युइनली अर्न हुए हैं वो थोड़े अलग हैं। देखिए, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। ए को जो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है 17,350, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी को 11,567, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सी को प्रॉफिट फर्म से मिला है 5,783 का, पर 5,000 रुपये तो सी ने ही जमा कराए थे पहले फर्म को गारंटी के। तो सी का एक्चुअल अर्नड प्रॉफिट इस ईयर में, जो एक्चुअली नेट क्रेडिट हुई है, जितने अमाउंट से उसकी कैपिटल बढ़ेगी, जो उसने एक्चुअली कमाया है, वो सिर्फ 783 रुपीज ही है। 5,783 उसे एक हाथ फर्म से मिला, बट उसके पहले वो 5,000 रुपये फर्म को दे चुका है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो ये था एक गारंटी का क्वेश्चन जिसमें हमने वो केस कवर किया जब एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी हो। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को भी कहा है, फॉर्मेलिटी है, मैं प्रिपेयर करके आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रिपेयर करके आपको बता देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, हर पार्टनर का अपना एक कॉलम हो जाएगा, ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। सबसे पहले बैलेंस उतार देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंसेस दे रखे हैं 1,75,000
ओपनिंग बैलेंसेस उतार दिए हैं। इसके बाद जो अप्रोप्रिएशन है उनकी पोस्टिंग कर देता हूँ। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए को 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, बी को 7,500 का मिलेगा और 5,000 का इंटरेस्ट सी को मिलेगा। इसके बाद बाय सैलरी, सैलरी में ए को कोई सैलरी नहीं है, बी को भी कोई सैलरी नहीं है, सिर्फ 24,000 की सैलरी देनी है हमें सी को 2,000 पर मंथ के हिसाब से। 2 ड्राइंग्स पार्टनर ने करी है। ड्राइंग्स में फिर से याद दिला दूं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ना तो क्रेडिट होती है ना डेबिट होती है, बट पार्टनर्स कैपिटल में ऑफकोर्स ये डेबिट होगी, कैपिटल कम हो जाएगी। पार्टनर्स फर्म से पैसा लेकर गए हैं, विड्रॉ करके गए हैं इसलिए। तो ड्राइंग्स इन्होंने करी है 10,000 की ए ने, 8,000 की करी है बी ने और 6,000 की करी है सी ने, क्वेश्चन में मेंशन था। इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट किया है 500, 10% का 6 मंथ्स के लिए। एवरेज पीरियड कुछ भी मेंशन नहीं था, इसलिए कब कैसे ड्राइंग्स करी इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ओके, जो ऊपर पास करी है वो ये थी कि पार्टनर बी ने फर्म को 5,000 रुपये दिए थे, तो उसकी एंट्री डली है बीस कैपिटल अकाउंट या टू पीएनएल सीज कैपिटल ओ। यहाँ पर बी की कैपिटल लिखनी थी, सी की कैपिटल लिखनी थी, सीज कैपिटल अकाउंट। तो जो ऊपर एंट्री डली है सीज कैपिटल अकाउंट या टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखा बाय सीज कैपिटल, सी की कैपिटल में जाकर मैं लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सी की कैपिटल में से 5,000 रुपये कम कर दिए जाएंगे। हम जानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और कम होती है तो डेबिट होती है। अब जो फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट है, जो फाइनल एंट्री आ रही है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो मैं इधर पास कर देता हूँ बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। और जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर्स को दे दूंगा, जो कि ए का है 17,350, बी का है 11,567 और सी का है 5,700। पर 783 था सर, देखना बेटा, क्रेडिट किया है 5,783 और डेबिट भी किया है 5,000, तो 5,783 से क्रेडिट दी पर 5,000 से डेबिट भी दे दी, तो नेट इफेक्ट 783 की ही क्रेडिट हुई है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ 783 लिखना है, दोनों पोस्टिंग्स अलग दिखानी पड़ेगी। ब्लू में दिखाने का मतलब है कि ये गारंटी की वजह से दिया गया है और 5,783 की क्रेडिट इसलिए दी है क्योंकि उनका प्रॉफिट में ये इतना हिस्सा बन रहा था। ये सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद इस अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा, टू बैलेंस टू बी कैरिड डाउन। ये पार्टनर्स का नया कैपिटल बैलेंस हो जाएगा जो अगले साल यूज़ किया जाएगा, अगले साल का ये ओपनिंग भी बन जाएगा। तो कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 1,27,350। ए की क्रेडिट की टोटल है, इसमें से 10,500 निकालूंगा तो 1,16,850 आएगा। बी के अंदर जो टोटल आएगी वो आएगी 94,067 की, इसमें से 8,400 निकालूंगा तो 85,667 आ जाएगा। 1,27,350 मैं टोटल भी लिख देता हूँ। सी के केस में जो क्रेडिट की टोटल आ रही है वो आ रही है 84,783, इसमें से माइनस हो जाएगा 11,300, तो इनका फाइनल बैलेंस बचेगा 73,483। यहाँ पे भी मैं टोटल मेंशन कर देता हूँ 84,783। और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अंदर मैंने गारंटी का एडजस्टमेंट भी किया, पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी थी और साथ ही मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त हो।